नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। टॉपिक का नाम है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग अपने घरों में किन किन प्रकार के चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम लोग अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग यदि अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहते हैं तो इसका शुरुआत हम लोगों को अपने घर से ही करना पड़ेगा। घर में ही आपको गंदे आदत छोड़ने पड़ेंगे और अच्छे हैबिट्स को अपनाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम लोग अपने घरों में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा घर भी साफ़ हो जाए, और हमारा घर साफ़ होगा तो ऑटोमेटिक हमारे आसपास के जो मोहल्ले हैं, गली मोहल्ले हैं, जो वो भी हमारा साफ़ रहेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। यानी कि जिस तेल में हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं ना, उस तेल में फैट भी होते हैं। ठीक है, तो वो तेल में फैट होता है, तो बेसिकली तेल आपको ऐसे ही नाले वगैरह में नहीं बहाना है। तो तेल जो है वो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल को। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि हम लोग जो अपने घरों में खाना वगैरह बनाते हैं, उस हम लोग अपने घरों में जो खाना वगैरह बनाते हैं जिस तेल में, उस तेल में फैट वगैरह भी होता है, तो इस तेल को नाले वगैरह में ऐसे ही नहीं बहा देना है। ठीक है, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। वो तेल क्या कर सकता है, पाइप को हार्ड कर सकता है और पाइप को ब्लॉक भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो तेल है वो पानी में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल को नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं करने हैं। ठीक है, आगे, थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। क्या करो, यदि आपके घर में कोई तेल वगैरह बच गया तो उसको डस्टबिन में डाल दो। किस में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। केमिकल्स लाइक पेंट्स, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water. So do not throw them down the drain. कहने का मतलब है कि वो चीज़ें जिसमें केमिकल होता है, फॉर एग्जाम्पल पेंट, इंसेक्टिसाइड, ये दवाई होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने बाग बगीचे में करते हैं ताकि पौधों में कीड़ा ना लगे, इंसेक्ट ना लगे, तो उस प्रकार के दवाई। मोटर ऑयल यानी कि वही डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ग्रीस वगैरह, ये सब मेडिसिन, दवाई, इन ये सब क्या करते हैं ना, माइक्रोब्स को मार देते हैं। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया, फंगी वगैरह को मार देता है। और बैक्टीरिया, फंगी वगैरह हमारे आसपास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो सड़ा गला चीज रहता है उसको खा के पूरी तरीके से खत्म करने का काम करते हैं। तो हमारे आसपास बैक्टीरिया, फंगी वगैरह रहना चाहिए, लेकिन वो तभी रहेगा ना जब हमारे आसपास केमिकल नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना है, इन प्रकार की चीज़ें जैसे पेंट, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, इन प्रकार की चीज़ों में केमिकल होता है। ये क्या करते हैं, हमारे आसपास जो बैक्टीरिया, फंगी वगैरह होता है उसको मार देता है। तो अच्छा बात नहीं है ना। हमारे आसपास जो बैक्टीरिया, फंगी है, यदि वो वही मर जाएंगे तो हमारे आसपास के माहौल को साफ रखने का काम कौन करेगा फिर, है ना। तो माहौल पूरी तरीके से आप गंदा बदबू मारेगा फिर, है ना। छोटा सा मान लो कहीं पे चूहा भी मर जाएगा तो वो बहुत गंदा महकेगा, लेकिन हमारे आसपास बैक्टीरिया, फंगी वगैरह रहेगा तो वो चूहा क्या कर सकता है, उस चूहे को खा के मिट्टी में मिला सकता है। तो इससे हमारा इन्वायरमेंट आसपास का साफ रहेगा। ठीक ना। तो इन प्रकार के चीज़ों को ऐसे ही नहीं बहा देना नाले में, या फिर ऐसे ही मिट्टी वगैरह में नहीं फेंकना है। ठीक है, क्योंकि ये सब बैक्टीरिया, फंगी वगैरह को मार देता है, लेकिन हमारे लिए बैक्टीरिया, फंगी वगैरह जरूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं। यूज्ड टी लिव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन एटसेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रो इन द डस्टबिन। यानी कि हमारे घर में जो वो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती बच जाता है, वो फिर से सॉलिड फूड रिमेन्स यानी कि कोई सब्जी, चावल वगैरह बच गया, ये सब चीज़ें। सॉफ्ट टॉयज यानी कि जो छोटे मोटे खिलौने होते हैं, बहुत हार्ड नहीं, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, इन प्रकार के चीज़ों को भी डस्टबिन में ही डालना चाहिए, ऐसे ही कहीं पे फेंक नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, डस्टबिन वगैरह में डालो और कचरा वाला गाड़ी आएगा तो उसमें कचरे को डाल देना। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दीज वेस्ट चॉक दी ड्रेन्स, यदि इस प्रकार के कचरे को आप नाले वगैरह में फेंकोगे तो वो नाले को जाम कर देगा पूरी तरीके से, और पानी हमारे रोडों पे निकल के आ जाएगा, तो नुकसान का सामना हम ही लोगों को करना पड़ेगा, है ना। तो इन प्रकार की चीज़ें हैं जिसको हम लोग यदि थोड़ा सा ध्यान में रखें तो हम लोग अपने आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है ये सबको करने का, मतलब इन सबको करने में बहुत मेहनत नहीं लगेगा, छोटा सा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना करने से हमारा आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सैनिटेशन एंड डिजीजेज। सैनिटेशन एंड डिजीज
यानी कि अपने आसपास साफ सफाई और हमारे आसपास बीमारी। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि हमारे आसपास साफ सफाई रहेगा तो क्या कभी बीमारी फैलेगा? कभी नहीं फैलेगा। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर आर द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज। यानी कि आसपास साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना और पीने का पानी गंदा होना, इन प्रकार की चीज़ों को यदि आप करोगे, यानी कि अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखोगे और गंदा पानी पियोगे, तो कई प्रकार के बीमारी को जन्म दे देता है। यानी कि अपने आसपास क्या करना है? साफ सफाई रखना है और पीने का जो पानी है उसको साफ रखना है, यानी कि साफ पानी पीना है, गंदा पानी नहीं पीना है। तो यदि आप ऐसा करोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन यदि अपने आसपास सफाई नहीं रहेगा, गंदा पानी वगैरह पिएंगे हम लोग, तो कई सारे बीमारी हमारे अंदर में फैल सकते हैं, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। अ वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज। हमारे इंडिया में आज भी कई सारे ऐसे गांव देहात वाले इलाके हैं जहां पे पाइप के थ्रू पानी आज भी नहीं पहुंच पाया है। तो वहां पे क्या करना है हम लोगों को? पाइपलाइन के थ्रू पानी को पहुंचाना है ताकि वो भी साफ पानी पी सके, यानी कि उनके लिए भी साफ पानी पीने को अवेलेबल कराया जा सके, वो भी पानी का एंजॉय कर सके। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफिकेट्स इन द ओपन, ऑन ड्राई रिवर बेड्स, ऑन रेलवे ट्रैक्स, नियर फील्ड्स एंड मैनी अ टाइम डायरेक्टली इन वाटर। बेसिकली हम लोग अपने वेस्ट मटेरियल को भी कहते हैं ना, खुले में शौच करना, वो सब जगह पे हम लोग कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करता है। फॉर एग्जांपल, खुले जगहों पे शौच कर देना, नदी के बगल में, रेलवे ट्रैक पर, फील्ड में, है ना, इन प्रकार के चीज़ों में आपको शौच नहीं करना है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को आपको नहीं रिलीज करना है। करोगे तो वैसी बात है, हमारा इन्वायरमेंट गंदा होता है उससे, ठीक है। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज अ हेल्थ हजार्ड। अब जैसे देखो, हम लोग जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, इसका यदि सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ये लोगों को बीमार भी करते हैं। कहने का मतलब है कि अपने आसपास साफ सफाई ओवरऑल आप रखो ताकि अपने आसपास गंदगी ना दिखे, बदबू ना मारे। यदि आप अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो सामने वाला भी रखेगा, ऐसे क्या होगा? हर जगह पे आपको क्लीन इन्वायरमेंट नजर आएगा। आगे, इट में कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। यदि हमारे आसपास गंदगी रहेगी तो वो पानी को भी गंदा करेगा, वाटर पॉल्यूशन उसी को कहते हैं, और सॉइल पॉल्यूशन यानी कि वो मिट्टी को भी गंदा करेगा। तो अपने आसपास बेसिकली साफ सफाई का ध्यान रखना है। उसके बाद, बोथ द सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड। यानी कि जो जमीन के जो ऊपर पानी है वो और जमीन के नीचे जो पानी है वो दोनों गंदा होता है। क्यों गंदा होता है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही गंदा है। तो हम लोग यदि अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो हमारे आसपास जो पानी है, चाहे वो जमीन के ऊपर हो चाहे जमीन के नीचे हो, वो ऑटोमेटिक हमारा साफ ही रहेगा, कोई गंदा नहीं होगा। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूब वेल्स, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स। अब देखो आप, ग्राउंड वाटर जो होता है यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है, वो पानी कुएं में आता है, ट्यूबवेल में आता है, जिसको कि पाइप लगा के हम लोग बाहर निकालते हैं मोटर के थ्रू। स्प्रिंग्स यानी कि बेसिकली वही जमीन के नीचे से पानी को बाहर निकालना, और कई सारे नदी यानी कि जमीन के नीचे जो पानी है उनका हम लोग कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। और यदि वही पानी हमारा गंदा हो जाए, वही पानी हमारा बर्बाद हो जाए, तो वैसी बात है हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, नदी वगैरह सब हमारा गंदा हो जाएगा। तो ओवरऑल पूरा बात का एक बात यह है कि अपने आसपास साफ सफाई रखिए, अपने कचरे को अच्छी तरीके से मैनेज करिए, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखिए। साफ सफाई अपने आसपास रहेगा तो हम लोग भी ठीक रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। Thus it becomes the most common route for water-borne diseases। यानी कि हमारा यदि अंडरग्राउंड वाटर गंदा होगा, जमीन के नीचे जो पानी है यदि वो गंदा होगा, तो उसी को बाहर निकाल के हम लोग पीते हैं, है कि नहीं? कई सारे लोग उस पानी को फिल्टर करके पीते हैं, कई सारे लोग सीधा पी लेते हैं, तो बीमारी तो फैलता ही है, बीमारी तो फैलेगा ही। तो उसको साफ रखना है तो हम लोग साफ पानी पी पाएंगे। फिर नेक्स्ट, दे इंक्लूड क्लोरा, टाइफाइड, पोलियो एंड हेपेटाइटिस। यानी कि कई सारे बीमारी को हम लोग जन्म दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरा हो जाएगा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन प्रकार के बीमारी हो सकते हैं गंदे पानी को पीने की वजह से और गंदे माहौल में
रहने की वजह से। तो अपने आसपास साफ सफाई रखिए, हमारा माहौल अपने आप साफ हो जाएगा और हमारा पानी भी साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। समझ में आए दोनों टॉपिक? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।